बीजेपी वालों के एक कभी किसी का भी कुछ भी नहीं हुआ, एक ईंट नहीं गिरी, एक पत्थर नहीं गिरी, लेकिन जो गांधी जी है उनका सब कुछ तोड़ दिया। बड़े लोगों का कौन खाना है, को करने का नुकसान किया तो कैंसिल करवा दिए। जो कांग्रेस ही है, ये कांग्रेस ही है, आ जाओ तुमसे बने जो कर लो, हम तो तोड़वाएंगे, तुमसे बने जो कर लो। बातचीत करते हैं, इनकी समस्या को जानते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? बुशरा जी। बुशरा दी। तो बुशरा जी, आपका हम देख रहे हैं अतिक्रमण तोड़ा गया है, आपकी मकान की बहुत बुरी स्थिति है, थोड़ा बताएं हमें इसके बारे में। ये सब राजनीति हुई है, हम लोगों का तोड़ दिया गया है। और ये जो विधायक जी का फ़ोन आ गया था, जो बगल वाले घर टूटना थी तो वो नहीं टूटा है। विधायक जी का फ़ोन आ गया तो वो चले गए यहाँ से। ये लोग बोलते हैं आप कांग्रेस जी हो इसलिए तोड़ना है, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत राजनीति लगी हुई थी। यहाँ पर बहुत से लोगों को जो टूटना थी बिल्कुल नदी में रखे हुए, उनका नहीं तोड़ा गया। अच्छा, जो हमारा अंदर था हमारा तोड़ दिया गया। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले आदमी फिर सुबह बिखराएंगे, उसके बाद भी हमारा तोड़ दिया गया। और नदी में बिल्डिंग रखी हुई उनका नहीं तोड़ा। अच्छा, आप बता रहे कि बाजू वाला मकान नहीं तोड़ा गया क्योंकि विधायक दिखाएंगे थोड़ा सा? जी आप देखिए, विधायक जी का फ़ोन आ गया था, तुरंत रुकवा दिए थे। ये देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मकान है, जो ये टीन शेड आप देख रहे हैं, ये अंदर है वो। हाँ, ये बुशरा जी का है। और ये जस्ट इसके बाजू में ये यहाँ से जो बीजेपी विधायक, जैसा हमें जनता ने बताया, बीजेपी विधायक है यहाँ से विजयपाल जी, उनके किसी रिश्तेदार का ये मकान है। और इनकी शिकायत है कि इनका अतिक्रमण सरकार है इसलिए बीजेपी में है। जी हाँ, तो जैसे आप बुशरा जी कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार है, और क्योंकि वो इन्हें कांग्रेसी बोलकर इनका उन्होंने मकान तोड़ दिया। लेकिन बाजू में वही मकान आप देख रहे हैं खड़ा भी है, और बाकायदा पक्के तरीके से ईंट सीमेंट लगा के वो उसका मतलब एक अच्छा मकान, पक्का मकान खड़ा किया है। और वहीं जो बेचारे इन्होंने अभी बताया कि ये मतलब शायद विकलांग भी बता रहे हैं। जी, पैर से विकलांग भी है, और रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले हैं। 3 बच्चे। हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है कि हम मतलब ज़्यादा वो रह सके। एक कमरे है, एक रूम है, उसके बाद भी उनने तोड़ कर चले गए। वो तो ये है कि हमने ये भी बोला कि तुम हमारा इतने अंदर का तोड़ लो, ये भी तो नदी में रखा है। तो कहने लगे नहीं वो भी तोड़ेंगे। जैसे ही उसका फ़ोन आया, विधायक जी का फ़ोन आया, वैसे ही चलेगा पूरे नगर पालिका वाले कुछ भी जवाब नहीं दिए। और हम लोग ने बोला कि ये क्यों तोड़ रहे, तो हम लोगों पे हावी होने लगे। हम लोगों से कहने लगे कि ज़्यादा बोलोगे तो पूरा तोड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। और हमें और धमकी देते हैं कि हाँ जाओ तुमसे बने जो कर लो, हम तो तोड़वाएंगे, तुमसे बने जो कर लो। इस तरीके से बात करी जाती है। चिल्लाना, कहीं कुछ दबाव देना, कहीं कुछ करना। लेकिन ये बोलते हैं कि मतलब वो कांग्रेस ही है, ये कांग्रेस ही है। ये नदी से लेकर मतलब यहाँ तक सबके तोड़ दिए जो जो उनकी नज़रों में थे। लेकिन जो बीजेपी के वाले हैं ना, उनका किसी का भी नहीं तोड़ा गया। जैसे विधायक का फ़ोन आ गया, उसका काम रुक गया। जिसको अपन नहीं जानते, अपन नहीं पहचानते, तो अपना तोड़ दिया गया है। और जो जो पहचानते उनके फ़ोन पहुँच गए, रुक गया काम। क्या किसी धर्म विशेष को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं और इस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है? ये तो नहीं मालूम। अब ये उनकी दिल की बात है कि कहीं मुसलमान है, कहीं इस वजह से तो नहीं। अब ये उनको है, अब ये तो नहीं मालूम क्योंकि ये कांग्रेस ही पार्ट है। तो यही सोचते हैं कि ये कांग्रेस को वोट दी हुई है इनने, आ जाओ तुम्हारे पार्षद से करवाओ, जाओ तुम्हारे पार्षद से करवाओ। पार्षद पे तो खुद दबाव देता, बेचारा उनका ही तोड़ दिया। तो वो क्या हमारा बचाएंगे? जी, बहुत सी समस्या है, बहुत से कामों का बोलते हैं, कुछ भी काम नहीं होता है। जो जानते पहचानते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका काम हो जाता है। अब हमने यही जगह है, हमारी लेटरिन बाथरूम सब तोड़ दी गई है। जी, थोड़ा सा दिखाएंगे हमें आपकी वो शौचालय की क्या स्थिति है? ये पूरे शौचालय सब तोड़ दिए गए थे बड़े भाई होकर। जी, तो ये वो शौचालय जिसमें आप जाते हैं? जी, अभी ये जाते हैं, यहाँ कर सब तोड़ दिए उनने। ये पूरा सब बना हुआ था, जी, सब तोड़ दिए। तो एक महिला के लिए शौचालय तो मूलभूत सुविधा है, तो आपको नहीं लगती बहुत बड़ी असुविधा है ये तो है, लेकिन बोल रहे थे, कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम ऐसे ही बना लो, फिर बाद में ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ भी नहीं करते। हम नगर पालिका भी गए, 50 चक्कर काटे, हमारे पास रहने को जगह नहीं है, जगह दीजिए। लेकिन जो पैसा वाला है, जो पैसे भर भर के उनको जगह मिल जाती है, अपन को कौन दे रहा है?
तो इसके लिए आपको कोई आवास, कोई पट्टा, राशि, कोई कुछ भी नहीं दी कोई हमने। ये मुआवजा? जगह की मतलब पट्टे का हमने फार्म भी दिया था, कैंसिल करवा दिए। बहुत से जो लोग हैं पैसों वाले को उनके पट्टे दे दिए गए हैं 4-5 लोगों के, लेकिन हम लोगों के इसलिए वजह नहीं दिए कि हम गरीब हैं, हम जाएँ तो किसके पास जाएँ। अब ये है ना, बड़े बड़े लोगों की जान पहचान नहीं थी, पट से विधायक के पास फोन पहुँच जाता है, अब हमारे किसके पास फोन लगाए? उनके पास तो एक फोन में वही तो, काम हो हमारे जाए घर तो गरीब करवा लोग दिए। 10 बार दे तो काम नहीं हो। क्या कह रहे दीदी? जो मतलब बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का फोन पे काम हो हमने जाता ये भी है। बोला मैंने कि नगर पालिका में मैंने कहा पैसे मिलते हैं शौचालय की, मैंने क्या योजना चल रही है, तो क्या लगी अभी सब योजना बंद हो गई, कुछ भी नहीं है। मतलब अपन जाएंगे अपने लिए कुछ भी नहीं, और लोगों के लिए सब कुछ है। लेकिन दीदी जो विधायक होता है क्षेत्र का, विधायक कोई विधायक निधि मिलती है जिसमें जो राशि होती हमें है कुछ नहीं मिला, वो राशि जनता के लिए होती है। हमें कुछ नहीं मिला है। तो विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी तमाम समस्याओं को जाने, और विधायक राशि से, विधायक कुछ निधि भी से नहीं आपके है यहाँ लिए- पर, कुछ भी नहीं है, सब राजनीति वाले काम है यहाँ पर। बीजेपी वालों के एक कभी किसी का भी कुछ भी नहीं हुआ, एक ईंट नहीं गिरी, एक पत्थर नहीं गिरी, लेकिन जो कांग्रेस जी हैं उनका सब कुछ तोड़ दिए बेचारों का। लेटरिन बाथरूम घर तक, ये देखो ना, हमारे तो बेचारे बच्चे ऐसे सोते हैं यहाँ सालों पर। से बीजेपी को वोट दे रहे उससे क्या कहते हैं, और और अब अब मकान टूट गए। अरे बिल्कुल तोड़ दिया गया, बेचारे बच्चे हमारे नीचे सोए। अभी हमने जो 3 बेसी लगाए हैं पूरे, यहाँ पर बैठ बैठ के खाना खाए हैं, आए सबने मजे लिए, और हमसे ये बोलते जाओ तुमसे बने जो कर लो, जाओ तुमसे बने जो। इन दीदी ने अभी तमाम ये मेरे पीछे यहाँ पे कुछ महिलाएं जो थी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो तमाम इनके घरों को तोड़ दिया गया, इनके बच्चे ज़मीन पर सोने को मजबूर थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, एक एक अनाज के लिए मोहताज थे। और वजह क्या थी जो इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये लोग इसकी सिर्फ एक कारण है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये गरीब थे। और कहीं ना कहीं अगर हम और निचले स्तर की बात करें तो इन्हें कांग्रेसी बोल के जो है इनका अपमान किया गया, इनको प्रताड़ित किया गया, एक कांग्रेसी होने का हवाला देके इनके अतिक्रमण को हटा दिया गया। और जैसा दीदी ने बताया, इसके जस्ट बाजू में एक बीजेपी सदस्य का, एक बीजेपी कार्यकर्ता का मकान था, उनके मकान को जहाँ तहाँ रखा गया, उन्हें नहीं तोड़ा गया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या विकास बीजेपी और कांग्रेसी देखकर होगा, कि अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो उसमें बीजेपी कांग्रेस होगा? क्या एक गरीब अमीर को देखकर तमाम सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा? तमाम सवालों के मैं जवाब आपसे चाहती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।